अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हार्वेस्ट विद हसन। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और ईद की मसरूफियात की वजह से वीडियोस हमारी नहीं आ सकी, लेकिन अब से इंशाल्लाह कांस्टेंट वीडियो आपको मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नाज़रीन, आज के जो हम बात करेंगे वो बहुत रेयर केस है और इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी ताल्लुक कहीं ना कहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कैनिबलिज्म इस चीज़ को कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का गोश्त खाए। इस टर्म को इंग्लिश में कैनिबलिज्म कहते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से कैनिबलिज्म के केस सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे केस का होना सबके लिए बहुत शॉकिंग था। और ये अप्रैल 2011 में ये वाक़या हुआ कि पंजाब के एक इलाके दरिया खान से दो भाइयों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब उनके घर रेड की जाती है तो पुलिस को उनके घर से हांडी में इंसानी गोश्त पका हुआ मिलता है। इस केस की शुरुआत अप्रैल 2011 से होती है जब एक सारा परवीन नामी लड़की जो कि कैंसर की पेशेंट थी वफात पा जाती है और अगले ही दिन और उसकी मैयत कब्रिस्तान में दफना जाती है। और अगले दिन जब उसके घर वाले दोबारा उसकी कब्र में दुआ करने जाते हैं तो देखते हैं कि कब्र अंदर से खाली है और सारा परवीन की मैयत वहाँ मौजूद नहीं है। इस पर उसके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट की और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन की सारी कड़ियाँ आरिफ और फरमान के घर में जाके मिली। अब पुलिस ने उनके घर रेड की और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब पुलिस को उनके घर से सबूत मिले तो पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और जब पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया तो आरिफ ने सारा इल्जाम फरमान पर लगा दिया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात बहुत अजीब थी कि मोहल्ले वालों ने भी पुलिस स्टेशन जाके ये शिकायत की थी कि आरिफ और फरमान के घर से बहुत बदबू आ रही है। अब आरिफ और फरमान के घर, आरिफ, फरमान, उसका बाप और एक अबनॉर्मल बहन रहकर पुलिस वाले जब रेड करने वहां पहुंचे तो आरिफ और फरमान सो रहे थे जबकि उनके घर के बाहर उनका बुजुर्ग वालिद और जैनी बीमार वो बहन मौजूद। अच्छा, बहन तो जैनी बीमार थी और जब वहां देखा गया पुलिस वालों ने कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है वहां से तो पुलिस वालों ने कहा कि आप अपने घर की तलाशी करवाएं। इस पर फरमान के वालिद ने कहा कि नहीं, हम तलाशी नहीं करा सकते, आप लोग अभी चले जाएं यहाँ से, हम गरीब लोग हैं, हमें आप तंग ना करें, हमारी मोहल्ले में बहुत इज्जत है। जबकि मोहल्लेदारों का कहना था कि ये लोग कुछ अजीब करते हैं और आए दिन इनके घर जबकि मोहल्ले वालों का कहना था कि ये लोग कुछ अजीब करते हैं और आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और जब इनके घर के पास से गुजरता है तो ये उससे भी गालम गलौज और बदतमीजी करते हैं। खैर, ये लोग पकड़े जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं और कोर्ट सिर्फ इन्हें 2 साल की सजा सुनाता है। इस पर मोहल्ले वाले चीख उठते हैं और पूरा इलाका जमा हो जाता है कि सिर्फ इन दो को सिर्फ 2 साल की सजा क्यों, जबकि इनका जुर्म बहुत बड़ा है, इस्लामी तालीमात के भी बिल्कुल खिलाफ है और इंसानियत के भी बिल्कुल बरक्स इन लोगों ने काम किया है। पर क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त कैनिबलिज्म के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं, इसलिए इन 2 भाइयों को 2 साल की जेल होती है और 2 साल बाद ये लोग जेल से वापस आ जाते हैं। आरिफ और फरमान 2 साल बाद वापस आते हैं और कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले वालों को उनके घर से फिर से बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाता। अब ये स्मेल एक और लाश की तरफ इशारा कर रही थी। मोहल्ले वालों ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की और पुलिस ने दोबारा रेड की तो देखा कि वहाँ एक बच्चे की लाश और बच्चे की लाश आधी पड़ी हुई है जबकि आधी हांडी में पक रही है। इस बार फरमान को पकड़ लिया गया जबकि आरिफ भाग गया। फरमान ने सारा इल्जाम आरिफ पर डाल दिया और कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब काम आरिफ का है। 2 दिन बाद आरिफ भी गिरफ्तार हो गया तो जब उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि जी मोहल्ले वाले हमें बहुत तंग करते थे, हमें किसी ने बताया कि आप एक और लाश लाएं, उसे खाएं और काले जादू की प्रैक्टिस शुरू करें, इससे आपके दुश्मनों का मुंह बंद हो जाएगा। और उस प्रैक्टिस के लिए हमें ये इक़दाम करना पड़ा और उस काम के करने के दौरान हमें ये बताया गया कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान को उल्टा पढ़ें, गंदगी खाएं ज़्यादा से ज़्यादा और इंसान का गोश्त खाएं। हम किसी छोटे बच्चे को ज़बह तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, हमने कब्रिस्तान से एक बच्चे की लाश निकाल कर उसको काट कर शैतान को खुश करने की कोशिश की। आरिफ और फरमान ने कितने लोगों को खाया ये तो अंत तक पता नहीं चल सका और उनके वालिद का कहना था कि मेरे बच्चे बेकसूर हैं, ये सब मोहल्ले वालों की साजिश है क्योंकि इनकी आरिफ और फरमान से बिल्कुल नहीं लगती। और उनके अरेस्ट के कुछ दिन बाद उनकी बहन की लाश एक नदी के पास से मिली और आरिफ और फरमान का कहना था कि ये सब काम करने के लिए उन्हें एक बंदे ने कहा था जो कि शायद
एक था भी या नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इस बार उन्हें 12-12 साल कैद की सजा सुनाएगी। खैर, इस केस को गुजरे भी 13 साल हो चुके हैं। अब वो लोग जिंदा हैं या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अल्लाह पाक हमें शैतान से और हर बुराई के शर से अपनी पनाह में रखे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद इस तरह की अनहोनियाँ आपके पास लेके आएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।